नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह-सुबह का समय है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ साग। साग मैंने बना लिया है और अब मुझे लगाना है इसमें तड़का, क्योंकि साग की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की थी। यहाँ पर जो है चौलाई वाला साग आया हुआ है और इसमें मैंने 2 गुट्टी पालक की भी मिक्स की थी। तो जी यहाँ पर मैं तड़का लगा दूंगी, उसके बाद सेक लूंगी रोटियां। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो हमारे घर में खाना बनाने का ही काम होता है सुबह सुबह। और चाय भी मुझे बाद में ही बनानी होती है, क्योंकि जब मैं उठती हूँ तो सब सोए होते हैं और फिर मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ। तो चाय जो है खाना बनाने के बाद ही बनाऊंगी, तब तक सब उठ जाएंगे सोकर भी। यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है प्याज लहसुन का, और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला था मेथी दाना और हींग तड़के में। उसके बाद तड़का लगाने के बाद थोड़ा सा डाल दिया है गरम मसाला। ये मैंने होममेड गरम मसाला घर पर ही बनाया हुआ है। और अब मैंने आटा बनाकर रख दिया था पहले ही, तड़का लगाने से पहले ही। अब सेक लूंगी रोटियां। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो जी रोटियां मैं ऐसे ही सेकती हूँ, 4-5 रोटियां तवे पर सेक लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा गैस पर सेक लेती हूँ। इससे रोटियां अच्छी बनती हैं और सॉफ्ट भी बनती हैं। वैसे तो कहते हैं कि तवे पर ही सेकनी चाहिए रोटियां, गैस पर नहीं सेकनी चाहिए, पर वो फिर आधी कच्ची आधी पक्की रह जाती हैं, अच्छी नहीं बनती है। तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ रोटियां, थोड़ी जल्दी भी बन जाती हैं और आसानी से भी बन जाती है। तो जी रोटियां सेकने के बाद मुझे टिफ़िन लगाना है, तो थोड़ा जल्दी थी। मैंने चाय का पानी चढ़ा दिया था गैस पर और उसके बाद पतिदेव आ गए थे किचन में। उन्होंने चीनी और पत्ती डाल दी है चाय में, तब तक वो चाय बना लेंगे और मैं सेक लूँगी रोटियां। फिर उसके बाद चाय पी लेंगे सब, और जिसको रोटी खानी होगी रोटी भी ले लेंगे साथ में। तो जी चाय नाश्ता हो गया था सबका, और अब रह गया है टिफ़िन पैक करने का काम। और टिफ़िन पैक कर दूंगी मैं यहाँ पर। साग और रोटियां ही रखूंगी, क्योंकि लस्सी दही जो है खट्टी हो जाती है। तो दही वगैरह मैं कुछ नहीं रखूंगी, दुकान पर ही ले लेंगे लस्सी, क्योंकि साग के साथ जो है लस्सी टेस्टी लगती है इसलिए। तो जी खाने का मैंने काम निपटा दिया है किचन का, और दोपहर की रोटियां भी मैं सुबह को ही सेक लेती हूँ, जिससे कि दोबारा ना करना पड़े। और दोबारा किचन का काम करने का मेरा टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि सफाई वगैरह करने में ही दोपहर हो जाती है। और हमारे घर में ऐसा नहीं है कि साथ के साथ ही सिकती सिकती रोटियां ही खानी है, खा लेते हैं ऐसे भी, क्योंकि सुबह सुबह तो खाते ही हैं, फिर दोपहर को थोड़ा बहुत ही खाते हैं, उसके बाद चाय का टाइम हो जाता है, तो इसलिए। तो जी यहाँ पर मैंने बेड शीट्स चेंज कर दी है, क्योंकि 2-3 दिन में ही गंदी हो जाती है। कॉटन की बेड शीट है और छुट्टियां भी चल रही है बच्चों की, तो जल्दी से ही खराब हो जाती है बेड शीट। तो मैं चेंज करती रहती हूँ, जब भी मुझे कपड़े धोने होते हैं मैं चेंज कर देती हूँ। आज तो वैसे मुझे नहीं धोने थे कपड़े, कल धुलूंगी, तो इसलिए मैंने निकाल कर रख दी है। और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पर मैं कर दूंगी किचन को क्लीन। सबसे पहले करूँगी बर्तन साफ, और उसके बाद किचन काउंटर गैस चूल्हा सारा कुछ साफ कर दूंगी, क्योंकि जितनी भी बार खाना बनाते हैं तो किचन गंदा हो जाता है। और साथ के साथ ही मैं किचन साफ कर देती हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि एकदम से तो नहीं करना चाहिए खाना बनाने के बाद। और सफाई करने का काम भी मैं जब सब चले जाते हैं दुकान पर आधा घंटा लेट करती हूँ। आधा घंटा मैं रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि थकावट भी हो जाती है, और एकदम से ही घर से जाने के बाद किसी के साफ सफाई जैसा काम नहीं करना चाहिए, इसलिए।
तो जी यहाँ पर मैंने बर्तन कर दिए हैं, उसके बाद गैस चूल्हा भी कर दिया है साफ़। और जो गैस के बर्तन हैं उनको मैं साफ़ कर दूंगी। और यहाँ पर मैंने रोटी रखने वाला हॉट पॉट भी निकाल लिया है, इसको भी धुल दूंगी साथ में ही। और जो रोटी रखने वाला कपड़ा है उसको मैं डाल दूंगी कपड़ों में धुलने के लिए। जब कपड़े धुलेंगे कल, जब धुल जाएगा। वैसे तो मैं रोटी रखने वाले कपड़े होते हैं किचन वाले अलग ही धुलती हूँ, पर धुलती जब भी हूँ जब कपड़े धुलती हूँ हाथ से धुल देती हूँ अलग से। क्योंकि ये 3-4 हैं रोटी रखने वाले कपड़े, तो कोई परेशानी नहीं होती है। तो जी यहाँ पर मैंने निकाल लिए हैं सारे गैस चूल्हे के बर्तन, और इनको मांज कर इनको भी धुल दिया है अच्छे से साफ करके। और उसके बाद रह जाएगा झाड़ू पोछे का काम, उसको भी मैं निपटा दूंगी साथ के साथ ही। क्योंकि जो काम सुबह सुबह हो जाता है तो हो जाता है, अगर छोड़ दो तो सांझ तक ही पड़ा रहता है, इसलिए मैं साथ के साथ ही कर देती हूँ सारा काम। अगर कई बार तबीयत ठीक नहीं रहती तो उस दिन पूरा दिन ही मेरा लगा रहता है काम। थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं करती हूँ, पर काम तो करना ही है क्योंकि काम पड़ा हुआ भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए। और सभी महिलाओं का यही हाल है, जब काम निपट जाता है जब भी सुकून मिलता है, उससे पहले ऐसा ही लगा रहता है कि काम पड़ा है, काम करना है। और फिर काम निपट जाता है तो सुकून मिलता है, चाहे फिर जितना मर्जी रेस्ट करो जितना भी टाइम मिलता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ साथ साथ ही निपटा देती हूँ सारा काम। और सुबह के टाइम तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता है, सुबह को उठकर मैं झाड़ू बस बाहर बाहर लगा देती हूँ जो कि ज़रूरी होता है, और उसके बाद मैं सीधा खाने में लग जाती हूँ। क्योंकि हमारे घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि खाना बन जाए टाइम से। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, सभी कहते हैं हमारे घर में जो भी अपना काम है बाद में कर लेना, पहले टाइम से खाना वगैरह बना लिया करो। तो इसलिए पहले कई बारी मैं लग भी जाती थी साफ़ सफाई में, तो फिर लेट हो जाता है खाना बनाने में, इसलिए मैं क्या करती हूँ खाना बना लेती हूँ सबसे पहले, और उसके बाद ही करती हूँ साफ़ सफाई। इससे क्या होता है जल्दी भी हो जाता है काम खाने का, लेट भी नहीं होता है टिफ़िन के लिए। तो इसलिए, क्योंकि अगर साफ़ सफाई में लग जाओ फिर सारा ही करना पड़ता है साथ साथ ही, इसलिए मैं बाद में ही करती हूँ साफ़ सफाई का काम। तो जी देखिए झाड़ू मैंने लगा दी है, और अब मैं कर दूंगी वॉश बेसिन को भी साफ ब्रुश मार कर अच्छे से। और इसके बाद लगाऊंगी पोछा। और पोछा मैं वाइपर से ही लगाऊंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और लेट भी हो गया था मुझे काम करने में, और थकावट हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा वाइपर से लगा देती हूँ, जल्दी भी लग जाएगा। और इसके बाद हो जाएगा सुबह का काम मेरा सारा ख़त्म। तो जी साइड वाले कमरे में मैंने लगा दिया है पोछा। सबसे पहले मैं इसी रूम में पोछा लगाती हूँ क्योंकि इसी रूम में ही मंदिर है और यहाँ पर ही पूजा पाठ करते हैं, तो सबसे पहले इधर लगाकर पोछा फिर मैं दूसरे रूम में लगाती हूँ, और उसके बाद किचन में लगाकर पूरे घर में लगा दूंगी पोछा। और काम मेरा उसके बाद हो जाएगा सारा ख़त्म। और क्योंकि आजकल कभी कभी बारिश भी आ जाती है थोड़ी थोड़ी, तो पूरा घर गंदा हो जाता है, बाहर से पैर आते हैं धूल मिट्टी के, तो आजकल रोज ही पोछा लगाना पड़ रहा है। वैसे तो एक आधे दिन मैं छोड़ भी देती हूँ जब साफ पड़ा रहता है, पर जब बारिश वगैरह हो जाती है फिर तो सफाई करनी ही पड़ती है अच्छे से। तो जी पोछा मैंने लगा दिया है और सिर्फ बाहर ही रहता है, उसके बाद काम हो जाएगा ख़त्म।
और जब तक मेरा ये काम ख़त्म होता है तब तक बच्चे भी आ जाते हैं ट्यूशन से, क्योंकि स्कूल खुलते ही उनके जो है एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बीच में ही छुट्टियां हो गई थी, तो इसलिए ट्यूशन जाते हैं, सुबह को भी शाम को भी, 2 टाइम जाते हैं, जब जाके पढ़ाई का हो पाता है उनका। तो जी पोछा मैंने लगा दिया है, और थोड़ा सा बाहर रहता है, यहाँ पर भी हल्का सा पोछा मार दूंगी। वैसे तो पानी डालना ही पड़ता है बाद में मुझे, अच्छे से साफ नहीं होता है वाइपर से। और पोछा लगाने के बाद मैं भी नहा लूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम नहाने का टाइम नहीं लगता है। तो सुबह की पूजा पाठ जो है पतिदेव कर लेते हैं, और शाम की मैं कर लेती हूँ। तो जी पोछा मैंने लगा दिया है। उसके बाद नहा धोकर करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, और फिर बनाऊँगी चाय। तो जी पोछा लगाने के बाद मैंने नहा लिया था, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर आ गई हूँ मैं चाय बनाने के लिए। आज मैंने जो काम निपटा कर मैं चाय पीती हूँ वो नहीं बनाई थी, तो बच्चों को शाम के टाइम ट्यूशन जाना था, तो जब भी बनाई थी 3 साढ़े 3 बजे। और यहाँ पर दूध भी मैंने निकाल लिया है फ्रिज से, मुझे जमानी है इसकी दही, और तीनों के लिए बनानी है चाय, दोनों बच्चों की और अपनी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।